राष्ट्र के बारे में कुछ मांगा ही नहीं। आपकी सारी राजनीति सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि हम उसे वोट देंगे जो 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली मुफ्त कर देगा, कुछ जीएसटी कम कर देगा, कुछ इनकम टैक्स में छूट दे देगा, कुछ हमारी जाति के 2 मंत्री बना देगा, कुछ हमारी जाति के 2 लोगों को कुछ पुलिस में नौकरी दे देगा। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, दुनिया की आर्थिक स्थिति में 23% कंट्रीब्यूट करने वाला भारत, इसे 2-2 कौड़ी के मुल्क भी आंखें दिखा रहे हैं। न जिनका कोई इतिहास है, न जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ऐसे संगठन आपको आंखें दिखा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में 1400 साल में एक सुई नहीं बनाई, वो भी आपको आंखें दिखा रहे हैं। इसलिए कि भारत राष्ट्र के उन तमाम लोगों का पुरुषार्थ, उनके अंदर एक आदर का भाव, अपने इतिहास के प्रति उनके अंदर एक सम्मान हो, हमारे समाज में हजारों संगठनों ने उसे हटा के नपुंसक बनाया। आपके लड़ने की क्षमता छीन ली, आपके तर्क करने की क्षमता छीन ली उन्होंने, और उन्होंने आपको एक रट्टू तोते की तरीके से कुछ रटा दिया और पूरा समाज उसे रट रहा है। और जब समाज चाटुकार, डरपोक और लालची होता है तो उसके नेता भी लालची और चाटुकार होते हैं। इसलिए आपको 70 सालों में जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं। वो समाज के ठेकेदार जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपको सच बात न पता चले, क्योंकि सच बात पता चलने से उनका संगठन और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोई भी संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई मनुष्य राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जब हमारे समाज में महान पुरुषों की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद भी हैं, अरबिंदो भी हैं, और महाराष्ट्र से निकले हुए छत्रपति शिवाजी भी हैं, सावरकर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। लेकिन इनका नाम बहुत सारे लोग लेने से अपनी दुकान न बंद हो जाए, इसलिए उनका नाम नहीं लेते। इसलिए मेरे मूल में कभी कोई पार्टी और देश नहीं है। बड़े बड़े लंबे व्याख्यान होते हैं, 5-8 घंटे के होते हैं, लेकिन उन व्याख्यानों में हमारी अपनी कमी क्या है, हमने कहां गलती की है, यह समाज को नहीं बताते। इसलिए आप जब यादव होके, ठाकुर होके, बनिया होके, ब्राह्मण होके, ऊंची जाति नीची जाति के नाम से वोट देते हैं तो आपको लुटेरे और चोर नेता मिलते हैं। इसलिए मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूं और हर मन से देता हूं। गुजरात में आया हूं ऐसा नहीं है, यह नेताओं की प्रवृत्ति होती है कि गुजरात में गुजराती बोलो और कश्मीर में जाके कश्मीरी भाषा बोलो। पूरे देश में मैं जहां जाता हूं साफ साफ कहता हूं, इस देश को गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए।